दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज दिन भर के मुख्य समाचारों में। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इस ट्रेन में यात्रा करने वाले हो जाएं सावधान। इस ट्रेन में मांसाहारी खाना ले जाने और खाने पर है प्रतिबंध। जी आपको बता दें कि अब ऐसी ट्रेन आ चुकी है जहां ना तो चिकन करी मिलेगी और ना ही आमलेट मिलेगी। ये ट्रेन पूरे तरीके से सात्विक है। दिल्ली से कटरा जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस भारत की ऐसी ट्रेन है जो सिर्फ शाकाहारी खाना परोसती है। नई दिल्ली कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस न सिर्फ शाकाहारी भोजन उपलब्ध कराती है बल्कि यात्रियों को ट्रेन में मांसाहारी खाना या स्नैक्स लाने की भी इजाजत नहीं है। मॉरिशस दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी। महाकुंभ का अमृत जल और बनारसी सांस समेत पीएम मोदी ने मॉरिशस प्रेसिडेंट को दिए खास तोहफे। जी आपको बता दें कि भारत और मॉरिशस के बीच में ऐतिहासिक संबंधों को और मजबूत करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के राष्ट्रपति धर्म गोकुल और उनकी पत्नी को विशिष्ट भारतीय उपहार भेंट किए। पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति गोकुल को महाकुंभ के पवित्र संगम का जल दिया और बिहार का सुपरफूड मखाना भेंट किया। इसके अलावा पीएम मोदी ने राष्ट्रपति की पत्नी को बनारसी साड़ी भी भेंट की। अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सरकार को दे डाली कड़ी चेतावनी। कहा वापस लो वक्फ संशोधन बिल वरना पूरे देश में होगा बड़ा आंदोलन। जी आपको बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मोदी सरकार से वक्फ संशोधन बिल को वापस लेने की मांग की है। साथ ही कहा है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई और बिल को संसद से पारित किया गया तो वो देशव्यापी आंदोलन करेंगे। राहुल गांधी के बेहद करीबी सैम पित्रोदा की बड़ी मुश्किलें। भूमि घोटाले को लेकर दर्ज हो गया केस। जी आपको बता दें कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के बेहद करीबी सैम पित्रोदा और अन्य के खिलाफ कर्नाटक भूमि अधिग्रहण निषेध अधिनियम 2011 के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। ये मामला सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस के पूर्व नेता और भ्रष्टाचार निरोधक फोरम के अध्यक्ष एनआर रमेश ने दायर किया है। आपको बता दें कि सैम पित्रोदा पर आरोप है कि 2011 में पट्टा खत्म होने के बाद भी उन्होंने अवैध रूप से भूमि पर कब्जा करके रखा है। भाजपा के पूर्व विधायक ने कर दिया बड़ा दावा। बोले 400 लड़कियां गायब, बचने को जल्दी करो शादी। जी आपको बता दें कि बीजेपी के केरल इकाई के नेता पीसी जॉर्ज ने ईसाई माता पिता को अपनी बेटियों की शादी 24 साल से पहले करने की सलाह दी। साथ ही उन्होंने लव जिहाद को लेकर भी समुदाय को चेतावनी दी है। उन्होंने साफ कहा है कि मीनाचिल तालुक में ही करीब 400 लड़कियां लव जिहाद का शिकार हो गई हैं। उन्होंने कहा कि उसमें से सिर्फ 41 लड़कियां ही वापस आई हैं। हिंदी भाषा विवाद पर कांग्रेस पार्टी ने भी डीएमके का दिया समर्थन। कहा दुनिया के लिए अंग्रेजी चाहिए और मातृभाषा तमिल है, हमें नहीं चाहिए हिंदी भाषा। जी आपको बता दें कि भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की ओर से लागू त्रिभाषा फॉर्मूले का तमिलनाडु में शुरू हुआ विरोध अब लगातार बढ़ता ही जा रहा है। डीएमके का कहना है कि त्रिभाषा फॉर्मूले के जरिए हिंदी को तमिलनाडु में थोपने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि गलत है। इसे हम स्वीकार नहीं करेंगे। इस बीच अब कांग्रेस पार्टी ने भी डीएमके की ही भाषा बोलना शुरू कर दिया है। तमिलनाडु कांग्रेस के नेता कार्ति चिदंबरम ने कहा कि तमिलनाडु का रुख स्पष्ट है कि 2 भाषाओं का फार्मूला पर्याप्त है। तमिल भाषा हमारी पहचान है और मातृभाषा है। इंग्लिश इसलिए जरूरी है क्योंकि दुनिया से संपर्क उसके माध्यम से हो सकता है। इसके अलावा हमें कोई और भाषा स्वीकार नहीं है। अब केदारनाथ और बद्रीनाथ 4 धाम यात्रा में तीर्थ यात्रियों की सेहत पर होगा पूरा फोकस। तैनात किए जाएंगे डॉक्टर्स। जी आपको बता दें कि 4 धाम यात्रा के दौरान हर साल लाखों की संख्या में तीर्थ यात्री पहुंचते हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, उत्तराखंड 4 धाम यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों की सेहत का ख्याल रखने के लिए अब सरकार यात्रा मार्ग पर स्वास्थ्य मित्र तैनात करने जा रही है। यात्रा मार्ग के सभी जिलों को इसके लिए चयन की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दे दिए गए हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा को लगा जोर का झटका। भाजपा विधायक तापसी मंडल ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में हो गए शामिल। जी आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के हल्दिया से भाजपा विधायक तापसी मंडल टीएमसी पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्हें विधानसभा में नेता पद शुभेंदु अधिकारी का करीबी बताया जाता है। मंडल के टीएमसी में शामिल होने के फैसले से न केवल पूर्वी मेदिनीपुर में बीजेपी को झटका लगा है बल्कि पार्टी के विधायक दल को भी इससे काफी नुकसान होगा। काशी में जलती चिताओं की भस्म से खेली गई होली। भगवान शिव से जुड़ी है परंपरा। देश विदेश से देखने पहुंचे श्रद्धालु। जी आपको बता दें कि पूरे देश में 14 मार्च को होली खेली जाएगी। इससे पहले ही काशी में मंगलवार को होली खेली गई। ये होली काशी के महाश्मशान पर जलती चिताओं की भस्म से खेली गई। इस होली को खेलने और देखने के लिए काशी ही नहीं बल्कि देश विदेश से हजारों श्रद्धालु उमड़े। इस होली को मसाने की होली के नाम से भी जाना जाता है। भगवान शिव से जुड़ी होने के कारण इस होली का बेहद महत्व है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को बांटा बिना ब्याज और गारंटी वाला 5-5 लाख रुपए का लोन, सब्सिडी भी मिलेगी। जी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुंदेलखंड में युवा उद्यमी विकास योजना के 1070 युवाओं को लोन वितरित किए। इस योजना के तहत ब्याज और गारंटी मुक्त 5 लाख रुपए का ऋण वितरित किया गया। इसमें 10% मार्जिन मनी अनुदान के रूप में भी दी जाएगी। निलंबन हटने पर ब्रजभूषण शरण सिंह ने दिया बड़ा बयान। बोले षड्यंत्र, झूठे आरोप और कुश्ती ठप करने की कोशिश हो गई फेल। जी आपको बता दें कि WFI से निलंबन हटाने के केंद्र सरकार के फैसले पर ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि 26 महीनों तक तमाम षड्यंत्र रचे गए, झूठे आरोप भी लगाए गए और भारतीय कुश्ती को ठप करने की कोशिशें हुई, लेकिन साजिश करने वाले अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके। दिल्ली पुलिस को कोर्ट ने केजरीवाल के खिलाफ FIR लिखने के दे दिए सख्त आदेश। जी आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें अब लगातार बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली की एक अदालत ने केजरीवाल के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दे दिया है। जनता के पैसे के गलत इस्तेमाल के आरोप में अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ केस दर्ज करने को कहा गया है। होली के दिन मेट्रो के टाइम में किया गया बदलाव, दोपहर के बाद चलेगी मेट्रो। जी आपको बता दें कि दिल्ली मेट्रो में सफर करने वाले यात्री ध्यान दें, 14 मार्च को होली के दिन मेट्रो के टाइमिंग में बदलाव किया गया है। रंगों के इस खास त्योहार पर मेट्रो थोड़ा सा लेट चलेगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने कहा कि 14 मार्च को पहली मेट्रो दोपहर 2:30 बजे से चलेगी। संसद में गूंजा दरभंगा मेट्रो का मुद्दा, भाजपा की सांसद ने कर डाली बड़ी मांग। जी आपको बता दें कि संसद के बजट सत्र के दौरान बिहार के दरभंगा में प्रस्तावित मेट्रो रेल परियोजना का मुद्दा राज्यसभा में भी गूंजा। बिहार से भारतीय जनता पार्टी की सांसद धर्मशीला गुप्ता ने दरभंगा मेट्रो का मुद्दा उठाया। उन्होंने सरकार से दरभंगा मेट्रो प्रोजेक्ट की लंबाई 4 से 5 किलोमीटर बढ़ाने की मांग की है। बिहार में बागेश्वर बाबा ने दिया बड़ा बयान, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कर डाली बड़ी मांग। आपको बता दें कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करके बिहार की सियासत में बड़ी खलबली मचा दी है। उन्होंने साफ कहा कि देश हिंदू राष्ट्र बना तो बिहार सबसे पहला हिंदू राज्य बनेगा। बागेश्वर बाबा कई बार भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर चुके हैं। चारधाम यात्रा पर जाने से पहले जान लें नया नियम, सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगा बैन। जी आपको बता दें कि उत्तराखंड चारधाम यात्रा के शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी बैठक की। उन्होंने कहा कि ग्रीन नेशनल गेम की तरह हरित चारधाम यात्रा का आयोजन होगा। अफसरों को सिंगल यूज प्लास्टिक से बचने के लिए चारधाम यात्रा में व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार करने के निर्देश दे दिए गए हैं। सेना में जाने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, रांची के खेलगांव में होगी सेना भर्ती रैली। जी आपको बता दें कि झारखंड की राजधानी रांची में अब जल्द ही सेना भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए खेलगांव में शारीरिक जांच, मेडिकल और दस्तावेजों की जांच के लिए जिला प्रशासन की ओर से सभी आवश्यक प्रबंध किए जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर छापेमारी के बाद ईडी की गाड़ियों पर ताबड़तोड़ हमला, 15 से 20 लोगों के खिलाफ दर्ज की गई FIR। जी आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल के ठिकानों पर छापेमारी करने गए ईडी के अधिकारियों की गाड़ियों को रोकने और उनके शीशे तोड़ने के आरोप में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि ईडी ने कथित शराब घोटाले के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत भिलाई के मानसरोवर कॉलोनी में बघेल के आवास और दुर्ग में 13 अन्य जगहों पर छापेमारी की थी। ईडी की छापेमारी पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को सुनाई खरी। बोले 5 साल से वे सिर्फ जांच ही कर रहे हैं। जी आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर ईडी की रेड के बाद से प्रदेश की राजनीति बेहद गर्मा गई है। ईडी उनके बेटे चैतन्य बघेल पर शिकंजा कसने के लिए भिलाई स्थित घर भी पहुंची थी। नोट गिनने के लिए मशीन भी मंगाई गई और शाम को भूपेश बघेल से पूछताछ भी की गई। अब भूपेश बघेल ने केंद्र जांच एजेंसियों के बहाने पीएम मोदी और अमित शाह को खरी खोटी सुनाई। भूपेश बघेल ने कहा कि मैं जब बाहर जाता हूं ये लोग रेड डालने आ जाते हैं। 5 साल से ये लोग सिर्फ जांच ही कर रहे हैं। ममता बनर्जी के सांसद ने भाजपा पर बोला बड़ा हमला, कहा घोटाला उजागर किया तो विभीषण की तरह लंका से निकाल दिया। जी आपको बता दें कि टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया कि घोटाले को उजागर करने के लिए पार्टी ने उन्हें उसी तरह से निकाला जैसे विभीषण को लंका से बाहर किया था। आपको बता दें कि कीर्ति आजाद अतीत में भाजपा में रहे हैं, बाद में वो कांग्रेस में शामिल हुए और फिर ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए।
राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच में बदलेगा मौसम। 13 जिलों में 3 दिन लगातार बारिश होने की संभावना। जी आपको बता दें कि राजस्थान में भीषण गर्मी पड़ना अब शुरू हो गई है। हालांकि तेजी से बढ़ती गर्मी के बीच में मौसम विभाग ने एक राहत भरी खबर दी है। आपको बता दें कि प्रदेश का मौसम एक बार फिर से बदलेगा। 13 जिलों में 3 दिनों के दौरान बारिश हो सकती है। इसके अलावा दिल्ली और यूपी में भी बारिश होने के आसार हैं। इसके अलावा 12 राज्यों में भी बौछार के आसार हैं। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। कल फिर जुड़ते हैं कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।